जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले करीब 1.5 से 2 साल में हम लोगों ने काफ़ी बार देखा है कि किस तरीके से, चाहे ऐड के माध्यम से हो, गानों के माध्यम से हो, मूवीज़ के माध्यम से हो, लेकिन हिंदू देवी देवताओं को लगातार अपमानित किया जा रहा है। जिस तरीके से इन लोगों को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, उसे देखकर साफ तौर पर समझ में आता है कि ये चीज़ें कहीं से कहीं तक भी एक्सेप्टेबल नहीं। और ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द प्रोपोर्शन भी दिखलाई पड़ती। तो ऐसे में सवाल तो अपने आप में बढ़ ही जाते हैं, और जब ये सवाल बढ़ना शुरू होते हैं तो फिर लोग ये भी पूछते हैं कि आखिर आप एक ही धर्म को लेकर बार बार क्यों टारगेट करते रहते हो। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो एक नहीं, कई सारे ऐसे विज्ञापन सामने आए थे जिन्होंने हिंदू धर्म को लेकर कई सारे गलत तरीके के सवाल खड़े किए थे। और ऐसे में हमारे त्योहारों को भी बताया गया था कि कितने गलत तरीके से मनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा दूसरे धर्मों को लेकर कभी भी नहीं होता। अभी कुछ समय पहले ही केरला स्टोरी का टीजर भी रिलीज हुआ है। उसमें काफ़ी सारी बातें हैं जो कि इस तरह की बताई जा रही है, इसलिए उसको लेकर भी बात जम गया है। और अब ऐसे में एक और गाने को लेकर इस समय विवाद हो गया है। इस गाने में जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को लेकर बात कही गई है और जिस तरीके से वहाँ पर लड़कियों को अर्धनग्न कपड़ों में नाचते हुए दिखाया गया है, वो ये बात बताने के लिए काफ़ी है कि अभी भी सिर्फ हिंदू जो है वही सहिष्णु हैं, जो हर एक बात को टॉलरेट कर जाते हैं। डीएसपी के नाम से प्रसिद्ध तेलुगु फिल्मों के संगीतकार देवी श्री प्रसाद के खिलाफ तेलंगाना की हैदराबाद पुलिस ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी गीत ओ परी में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। दरअसल इस गाने को लेकर तेलुगु फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री कराटे कल्याणी ने हैदराबाद के साइबर क्राइम स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में कल्याणी ने आरोप लगाया कि प्रसाद के गाने के बोल बेहद आपत्तिजनक और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले हैं। उन्होंने गाने के वीडियो के में कम कपड़े पहनी महिलाओं को धार्मिक मंत्र और संगीत पर नाचते हुए दिखाया है। गाने के बोल हैं, बोलो राम राम हरे, बोलो कृष्णा कृष्ण हरे, इसमें शामिल। इस गाने की अगर बात करें तो यूट्यूब पर इसको अभी तक करीब 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। और गाने के बोल रकीब आलम ने लिखे। रकीब आलम। कल्याणी ने कहा कि अगर कोई भागवत गीता या किसी अन्य पवित्र भजन के पूर्ण श्लोकों को नहीं कह सकता है तो हम उसे हरे राम हरे कृष्ण का जाप करने के लिए कहते हैं। यहाँ तक कि ये श्लोक भी इतने ही शक्तिशाली है। ऐसी हिंदू धर्म की समृद्ध संस्कृति और हिंदू धर्म ग्रंथ है। उन्होंने आगे कहा कि वो व्यक्ति जो ओ अंतावा गाने जैसे आइटम गाने का संगीतकार है, अब एक ऐसी चीज रिलीज के साथ आया है जिसमें बिकिनी पहनी महिलाओं को इन छंद का जाप करते हुए हिंदू लोगों की भावनाओं को आहत करते हुए दिखाया गया है। ऐसे लोग एक बार भी सोचते हैं कि इस तरह के उत्तेजक चित्रण करने वाले गीत को प्रदर्शित करने से हम सभी को कितना दुख होगा। कल्याणी बोली, यदि आप हिंदू धर्म के बचे हुए को बचाने में सक्षम नहीं है तो कम से कम इसे अपमानित ना करें। यही हम लोग अनुरोध करते हैं। हम इसके लिए आपसे माफ़ी की मांग कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं गीत को हटा दिया जाए, और यदि ज़रूरी हो तो हम उसे सुनने के लिए उनके स्टूडियो में भी जाएंगे। शिकायत मिलने के बाद हैदराबाद साइबर क्राइम ब्रांच के एसीपी प्रसाद ने कहा कि 2 नवंबर को हमें ललित कुमार और अभिनेत्री कराटे कल्याणी से संगीत निर्देशक देवीश्री प्रसाद के गाने के बारे में शिकायत मिली थी। हम इस मामले की जांच करेंगे क्योंकि ये एक कानूनी मुद्दा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 153A 295A के तहत मामला दर्ज किया है। उधर आंध्र प्रदेश भाजपा के महासचिव एस विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा कि मैं मांग करता हूं कि संगीत निर्देशक डीएसपी हिंदुओं का अपमान करने और गाने में भगवान राम और भगवान कृष्ण का अपमान करने के लिए हिंदू समुदाय से माफी मांगे। हिंदू देवी देवताओं का बार बार अपमान करना फिल्म उद्योग के लिए कुछ एक खास आदत सी बन चुकी। जाहिर सी बात है, ये आदत ही बन चुकी। तभी आप देखेंगे कि इस बारे में बार बार ऐसे प्रकरण निकलकर सामने आते रहते हैं। और अगर कोई चीज़ वाकई में बार बार निकलकर सामने आ रही तो यार थोड़ी दिक्कत वाली बात तो है। तो अब ऐसे में समझने वाली बात ये बन चुकी है कि क्या वाकई में बार बार ऐसे काम करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग हासिल करना होता है? क्योंकि अगर वाकई में ऐसा है कि ये मार्केटिंग हासिल करने के लिए चीज़ें की जाती हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिए जाने की भी ज़रूरत है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।